हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद हसन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फाइलर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इन फ्यूचर फाइलर बनने का नुकसान क्या है, और दूसरा गवर्नमेंट मुलाजमीन को फाइलर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं और गवर्नमेंट मुलाजमीन को अमूमन नहीं पता होता कि उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या वो चीज़ें इससे अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है, अब देखें कि एफबीआर का कानून है कि जितने भी लोग हैं वो पूरा साल टैक्स देते रहे। फॉर एग्जांपल, आपने डेली मरला जो चीज़ें खरीदी उन पे टैक्स दिया, इसके अलावा आपने गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई, बच्चों की फीस पे की, बिजली का बिल पे किया, गैस का बिल, इंटरनेट का बिल, ये जितनी भी चीज़ें थी इन पे आप फर्दर टैक्स पूरा महीना पे करते रहे हैं। सेकंड, आपकी जब मंथली सैलरी आती है उसके अंदर से भी टैक्स कट जाता है। अब देखें कि आप गवर्नमेंट मुलाजमीन पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद लोग हैं जो डबल टैक्स देते हैं। डबल टैक्स इस तरह के सैलरी से भी टैक्स कटवा रहे हैं और रोजमर्रा चीजों पे भी टैक्स दे रहे हैं। अब एफबीआर ये कहता है कि आप जो सैलरी से टैक्स कटवाते हैं वो मंथली जो टैक्स देते हैं ये हमें एनुअल बेसिस पे बताएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी पूरे साल फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो जुलाई से जून तक होता है, उस पूरे साल आपने डबल टैक्स देते थे। इस जब आएगा जुलाई, हर साल का जुलाई, उसके अंदर आपने अपने पूरे हिसाब से डिक्लेयर करना है कि मेरी इनकम इतनी थी, इस सैलरी के ऊपर मैंने इतना टैक्स कटवाया, और जो मेरा डेली रोजमर्रा चीजें या बिलों के अंदर जो मुझे टैक्स लग गया है वो इतना है। उस टैक्स में से आपका ये वाला टैक्स जब वो देखेंगे उस हिसाब से फिर आपको माइनस प्लस किया जाता है। तो ये बेनिफिट होता है आपको एफबीआर के बनने का। अब देखें, एक गवर्नमेंट मुलाजमीन है, तो वो हमेशा टैक्स देता है, उसकी तकरीबन सैलरी से कट जाता है, उसको पता भी नहीं होता कितना टैक्स कटा है, क्या हुआ है, लेकिन सैलरी से ऑटो पे कटना है, वो मजबूर है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। अब आप क्या वो गवर्नमेंट मुलाजमीन पाकिस्तान के अंदर किसी को ये बता सकता है कि मैंने कितना टैक्स कटवाया है? अब आप ही गवर्नमेंट मुलाजमीन है, आपसे अगर पूछा जाए कि आपने गवर्नमेंट के खजाने में कितना टैक्स जमा करवाया, तो आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई जवाब नहीं है, आपका टैक्स कहाँ जा रहा है आपको भी नहीं पता। तो इससे बेहतर नहीं कि प्रॉपर आप फाइलर बने। फाइलर बनने से आपको एक एनटीएन नंबर इशू होगा, जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी एनटीएन नंबर मिल जाएगा। जैसे आपकी फोर्स के एक सेपरेट नंबर होते हैं, किसी का पर्सनल नंबर होता है, किसी का फोर्स नंबर होता है, उस तरह आपका एक एनटीएन नंबर इशू हो जाएगा। अब आपका उस मद में टैक्स सारा जाएगा। आप जब भी कभी किसी को बताना भी चाहेंगे तो वो नंबर मार के आपका पूरा रिकॉर्ड हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने पाकिस्तान के खजाने में अपना इतना टैक्स जमा करवाया है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट मुलाजमीन को टैक्स की मद में जाना चाहिए, उनको अपना बकायदा रिकॉर्ड एंटर करवाएं और अपडेट करें, कुछ सालाना गोशवारे भरें। एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा, जितने भी आपने एक्स्ट्रा टैक्सेस पे किए हैं वो आपने वापस लेने होते हैं। अब मामला रह गया जिनकी, अब क्योंकि टैक्स तो लागू होता है 50,000 सैलरी पे 6 लाख इनकम तक, जिनकी इनकम है वो टैक्स के जुमरे में आते हैं, उससे नीचे टैक्स के जुमरे में नहीं आते। अब एक बंदा है, नायब कासद है, या कोई भी पहले या दूसरे पांचवें स्केल का बंदा है, क्या उसको फाइलर बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, उसको लाजमी बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि 50,000 से नीचे उसकी सैलरी पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। जो वो रोजमर्रा चीजों पे टैक्स देता है वो तो कम से कम वापस ले। तो उस बंदे को फाइलर लाजमी बनना चाहिए, क्योंकि टैक्स भी नहीं देगा, सालाना जब गोशवारे भरेगा उस वक्त भी टैक्स नहीं होगा, लेकिन जो रोजमर्रा चीजों पे टैक्स पे करता है वो अपने अमाउंट रिफंड करवा सकता है। अब ये जितने भी पैसे थे जो वो मंथली बिलों के अंदर पे किए हैं, वो पैसे उसने वापस सालाना किस तरह लेने हैं। अब देखें कि जब आप सैलरी में से या तो आपके पास 12 पे स्लिप पे होंगी, आप उसमें से आपके पास रिकॉर्ड होगा, या अपने कंसर्न जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वहां से एक सर्टिफिकेट बन जाता है, उस पर पूरी आपकी हिस्ट्री आ जाती है कि साल के अंदर इतना आपके पास पैसा आया और उसमें से इतना टैक्स हमने काट लिया। दो चीजें होंगी। अब वो आपके पास सर्टिफिकेट हो या 12 पे स्लिप हो, उसके ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब जब अब दूसरा रह गया कि जो पैसे रिफंड करवाने हैं, जो हम साला मंथली बेसिस पे जो माहाना हम चीजें पे करते हैं, वो किस तरह पैसे वापस ले रहे हैं। बड़ा आसान तरीकाकार होता है। जब आपने ये बता दिया आपकी 6 लाख रुपया सालाना तनख्वाह आई, फॉर एग्जाम्पल, उसमें से आपके डिपार्टमेंट ने 50,000 रुपया टैक्स काट लिया। अब ये एक चंक हो गया सेपरेट। अब दूसरा, जो आपने चीजें पे की हैं वो क्या है? फॉर एग्जांपल बिजली का बिल है,
आपके मोबाइल के लोड पे पैसे कटे हैं, उसके बाद बच्चों की स्कूल फीस पे की है, आपकी इंटरनेट का बिल है, इन बिलों के ऊपर जितना भी विदहोल्डिंग टैक्स लगा हुआ है वो टैक्स सारा आपने उसके अंदर इंटर करना है। अब इस टैक्स को इंटर करने के लिए आप इनसे टैक्स सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। सिम का सर्टिफिकेट किस तरह निकलेगा, आपने मोबाइल ऐप करनी है, वहां से टैक्स सर्टिफिकेट सर्च बार में लिखेंगे, वहां से टैक्स सर्टिफिकेट आपको पूरे साल का मिल जाएगा। अब वापडा का टैक्स सर्टिफिकेट किस तरह लेना है, आप सिंपल वापडा के ऑफिस चले जाए, वहां से टैक्स सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंटरनेट का भी पीटीसीएल वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर एयर का सफर किया है उसके वोचर्स आपके पास होंगे, उस पर जितना टैक्स कटा है वो आपको मिल जाएगा, उसका भी एविडेंस आपके पास अवेलेबल है। इट मीन्स कि जो भी टैक्स आपने रिफंड करवाना है उसका एविडेंस हमने देना है। तो ये आप जो टैक्स सर्टिफिकेट्स होंगे ये आपके पास एज ए हेल्पिंग और एज ए एविडेंस आपके काम आएंगे। अब जितना भी ये टैक्स बनता है और जो आपने कटवाया, जब इनकी अमाउंट्स को जमा किया जाता है और जितना आपका बनता था वो एफबीआर कार्ड लेगा, बाकी आपने उनसे रिफंड करवाना। अब रिफंड का क्या प्रोसेस होता है, बड़ा सिंपल है। अब जैसे अपनी ट्रैकिंग आईडी आपको एक इशू होती है वो देंगे रिफंड के प्रोसेस ऑप्शन में, वहां पे आपका रिफंड की अमाउंट शो हो जाती है कि आपने इतना इस साल रिफंड लेना है। तो वो सिंपल आपने उसको जैसे ही प्रोसीड करेंगे एक चालान जनरेट हो जाएगा, वो प्रिंट बाहर निकाल लेना है, उस पर अपने थंब लगाने हैं, साइन करने हैं और एफबीआर जो आपका आरटीओ दफ्तर है वहां पे जाके जमा करवा देना। तो ये इसका रिफंड का प्रोसेस है, बड़ा सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है ये तरीका का। तो ये थोड़ी सी एक अवेयरनेस थी, मैंने मुनासिब समझा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजमीन को एक्चुअली इसका नहीं पता होता। क्योंकि देखिए बिजनेसमैन है वो साल में सिर्फ एक दफा टैक्स देता है, और जो सैलरी पर्सन लोग हैं वो टैक्स भी मंथली देते हैं और नॉर्मल चीजों पर भी टैक्स देते हैं, और बेनिफिट पूरी जिंदगी 1 रुपए का नहीं लेते। तो गवर्नमेंट मुलाजमीन को मेरी नसीहत है कि सारे फाइलर बने, कंपल्सरी बने, उनका ही फायदा है इसमें। तो ये प्लीज ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करें। तो इससे रिगार्डिंग कोई भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये आपको ऊपर मेरा नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर भी शो हो रहा है, वहां से भी आप इसको परसू कर सकते हैं। कोई भी चीज पूछनी है वो पूछ सकते हैं।